बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। कहते हैं साजिश हुई है, कहते हैं नाम और ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाएंगे। आज मैं आपको इस हवाले से जो दो चार चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये जो साजिश चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली है, ये मैं आपको वीडियो एक वीडियो दिखाता हूँ, या आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि साजिश थी या मुफाहमत थी या इत्तेफाक राय था। सबूत के बगैर कोई बात करने वाली है नहीं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर किया गया तो उस तकर्रर के मौका पर जो पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्रर इलेक्शन कमीशन और इसके मेंबरान के तकर्रर के लिए बनाई गई है, उसकी उस वक़्त चेयरपर्सन थी शीरी मज़ारी साहबा। शीरी मज़ारी का एक 15 सेकंड का शॉट है, वो आप सुनेंगे आखिर पे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हकीकत क्या है, जो आज इमरान खान को आज साजिश नज़र आ रही है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे साजिश का और मुदाखलत का बड़ा चर्चा है, इसके ऊपर बड़े मीम बन रहे हैं। तो उस वक़्त जब जब इनका नाम आ रहा था, जब इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, तो उस वक़्त जो दो अरकान थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रर था, उसका ऐलान खुद किया शीरी मज़ारी साहबा ने। और इसमें उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लिमानी कमेटी में अरकान की मशावरत से हुआ था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर भी कमेटी ने इत्तेफाक राय किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो अरकान का इंतखाब भी पार्लिमानी कमेटी ने इत्तेफाक राय से किया था। अब खान साहब कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने, जो खान साहब इमरान खान साहब हैं, वो दावा कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, जबकि पार्लिमानी कमेटी का कहना है कि हमने 13 मरतबा 13 मीटिंग्स हुई उस पार्लिमानी कमेटी की, और उसके बाद फिर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम जो है वो प्रूव किया गया। मैंने कल भी कहा था कि मैं चूँकि उस प्रोसीडिंग का हिस्सा था, तो उस प्रोसीडिंग में ये चीज़ें खुल खला कर सामने आ रही थी कि इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, और ये जो सिकंदर सुल्तान राजा का जो नाम है वो उस शुरू से ही उसमें चला आ रहा था। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट नाम देती तो उस वक्त फिर खान साहब जो है वो चीज़ें बता देते। ये शार्ट आपको शीरी मज़ारी का आखिर पे लाजमी जो है वो सुनवाऊंगा। अब दूसरा जो इशू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो नए वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, वो चार्ज तो उन्होंने ले लिया, जिम्मेदारियां संभाल ली, जो इब्तदाई ब्रीफिंग मोटे मोटे केसेस के बारे में ली है। अब आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और कान भी खड़े हो जाएंगे, आप सुनकर हैरान भी होंगे कि इमदाद फंड, चंदा, चैरिटी के नाम के ऊपर जो कुछ होता रहा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ रिंग रोड रावलपिंडी का मंसूबा। राना साहब को ये बात बताई गई है कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के शौकत खानम हस्पताल के नाम पर
30 سے لے کر 50 کروڑ روپے امداد دی، امدادی چیک دیے. ہاں جی، اب آپ یہ اندازہ کریں نا، اس کی بھی تحقیقات ہوں گی. اور رانا صاحب نے کہا ہے، اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا اس کی انکوائری کی جائے، کس ہاؤسنگ سوسائٹی نے کس کے نام پر چیک دیا، 30 کروڑ کس نے دیے، 50 کروڑ کس نے دیے، اور کس مد میں دیے گئے، اور کیا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کی زد میں آتی ہیں، اس کے ارد گرد ہیں کہ نہیں، اس سے متاثر ہوتی ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کس نے کہا کہ رنگ روڈ کا جو ہے اس کو اس سوسائٹی کے پاس سے گزارا جائے، کس نے کہا اس کو اس سوسائٹی کے پاس سے نہ گزارا جائے. یہ میں آپ کو ایک بڑا واقعہ بتا رہا ہوں. 30 سے لے کر 50 کروڑ روپے تک اماؤنٹ جو ہے وہ امداد کے نام پر شوکت خانم یا پھر خان صاحب کے نام پہ، یہ حقیقت سامنے آنی ہے. اور یہ وہ والا حساب ہونا ہے کہ دیکھتا جا شرماتا جا، یہ والا حال ہونا ہے کہ جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی پھر میں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. کیونکہ رانا صاحب اس کے اوپر بھی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو فرح خان ہے اس کے کیا کیا کارنامے تھے، اس کی بھی ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ مانگی گئی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.